मुरली है अमृत की धारा, है धारा जो देती सुखों का सहारा। मुरली है अमृत की धारा, है धारा जो देती सुखों का सहारा। भूले जीवन में हो जाए बाबा मुरली में समझाए, तुम्हें देवता बनना है प्यारा, देखो गलती न करना दोबारा। मुरली है अमृत की धारा, है धारा जो देती सुखों का सहारा। दिल झूम झूम गाए हो, जीवन में गुनगुनाए हो। दिल झूम झूम गाए हो, जीवन में गुनगुनाए हो। पा करके तुमको बाबा, पा करके तुमको बाबा, सारा जहान पाए। दिल झूम झूम गाए हो, जीवन में गुनगुनाए हो। दिल झूम झूम गाए हो, जीवन में गुनगुनाए हो। तेरा ज्ञान पाया जब से आंखें नहीं मिली है, तेरा ज्ञान पाया जब से आंखें नहीं मिली है। मधुवन में मन के लाखों कलियां नहीं खिली है, मधुवन में मन के लाखों कलियां नहीं खिली है। मेरे भाग्य का सितारा हो, माथे से मुस्कुराए हो। मेरे भाग्य का सितारा हो, माथे से मुस्कुराए हो। पा करके तुमको बाबा, पा करके तुमको बाबा, सारा जहान पाए। आनंद मस्तियों की हर पल बहार हम पर, आनंद मस्तियों की हर पल बहार हम पर। योगी पवित्र जीवन खुशियाँ लुटाए सब पर, योगी पवित्र जीवन खुशियाँ लुटाए सब पर। दिन रात सोते जागते हो,
महिमा लबों पे छाए हो। दिन रात सोते जागते हो, महिमा लबों पे छाए हो। पा करके तुमको बाबा, पा करके तुमको बाबा, सारा जहान पाए। ना चीज जिंदगानी ये की जो मेहरबानी, ना चीज जिंदगानी ये की जो मेहरबानी। सीरत में बस के मेरे सूरत दी लुभानी, सीरत में बस के मेरे सूरत दी लुभानी। तेरे करीब बाबा हो, सबको ये दिल बुलाए हो। तेरे करीब बाबा हो, सबको ये दिल बुलाए हो। पा करके तुमको बाबा, पा करके तुमको बाबा, सारा जहान पाए। उपकार प्यार तेरा यूं ही बरसता जाए, उपकार प्यार तेरा यूं ही बरसता जाए। दिल देता है सदाएं तुम में रहे समाए, दिल देता है सदाएं तुम में रहे समाए। एहसान का सिला दिल हो, कैसे भला चुकाए हो। एहसान का सिला दिल हो, कैसे भला चुकाए हो। पा करके तुमको बाबा, पा करके तुमको बाबा, सारा जहान पाए। झूम झूम गाए हो, जीवन में गुनगुनाए हो। दिल झूम झूम गाए हो, जीवन में गुनगुनाए हो। दिल झूम झूम गाए हो, जीवन में गुनगुनाए हो। जनरली लोगों से एक भूल ये पक्की होती है, उसका स्वयं पर ध्यान नहीं जाता है कि वो कौन सी गलती कर रहा है, किस प्रकार से ढीला पुरुषार्थ कर रहा है। ये लोगों को मालूम नहीं पड़ता। इसलिए बाबा जो मुरलियों में ज्ञान सुनाते हैं उसमें कुछ पॉइंट ऐसी होती है जिसे पार्टिकुलर किसी समय पर यूज करना होता है, किसी सरकमस्टांस में यूज करना होता है। हर जगह
बाबा की पॉइंट को कहीं पर भी यूज कर लिए, वो ज्ञान नहीं कहलाएगा, वो अज्ञानता कहलाएगी। बाबा की एक एक पॉइंट को बहुत गहरे से समझना है और किस पॉइंट को अपने जीवन में कहाँ यूज करना है, इसमें पारंगत होना है ना भाई। बाबा ने बहुत सारे ज्ञान अस्त्र दिए हैं, ज्ञान अस्त्र हैं, है ना, जो 8 भुजाओं में सुशोभित हैं। हम बच्चों के 8 भुजा अर्थात 8 शक्तियां, उन शक्तियों में ज्ञान छुपा हुआ है ना। ज्ञान की शक्ति है वो वास्तव में है। तो कहाँ पर हमें सहन शक्ति का उपयोग करना है, कहाँ पर सामना करने की शक्ति का उपयोग करना है, कहाँ पर परखने की शक्ति का उपयोग करना है ना भाई। कहाँ परखना है और कहाँ साक्षी होकर अलग हो जाना है। परखने में समय नहीं देना है, ये बारीक बात है। तो जो जितना ज्ञान को जो है अपने मेमोरी में रखेगा, मनन चिंतन करेगा, ज्ञान के एक एक शब्द के अर्थ को समझेगा, वो उतना ही सहज योगी बन जाएगा और धारणा करने में भी उसे बड़ा सहज होगा। तब उससे सेवा भी बड़ी सहज होगी, एक्यूरेट होगी, परफेक्ट होगी। ये बात समझने की है। जैसे ड्रामा का ज्ञान बताया बाबा ने, तो हर जगह ड्रामा शब्द का उपयोग यदि हमने कर लिया तो हम फेल हो जाएंगे, है ना। जैसे अपने निज पुरुषार्थ में यदि हमने ड्रामा शब्द का उपयोग किया तो फेल हो जाएंगे हम। निज पुरुषार्थ में ड्रामा आएगा ही नहीं। ड्रामा कब आएगा? जब आप ये देखो कि आप कहीं उलझ गए हो, है ना। किसी ने आपके साथ गलत व्यवहार किया है और आप वहाँ उस व्यवहार में उलझ गए हो, आप सोच में पड़ गए हो, आपको उसके व्यवहार से दुख की फीलिंग आ रही है, तब आप समझो कि ये तो ड्रामा था, है ना भाई। उसे आप ड्रामा समझो। उसे हिसाब किताब भी नहीं समझो, क्योंकि यदि उसे आप हिसाब किताब समझेंगे तो भी थोड़ा ना थोड़ा दुख होगा। क्यों दुख होगा? लगेगा अरे यार मैंने ऐसा क्या किया था भाई जो इसने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया। तो हम उलझ जाएंगे, हमारे संकल्प दुनिया के लिए चलने लग जाएंगे, उस पार्टिकुलर व्यक्ति के लिए चलने लग जाएंगे और हमें बार बार वो व्यक्ति ही याद आएगा, देहधारी ही याद आएगा। बाबा ने कहा किसी देहधारी को याद नहीं करो तो उसका अर्थ क्या हुआ? ये बड़ी समझने की बातें हैं। इसलिए जो बाबा के बच्चे सवेरे सवेरे उठ बाबा की याद में मगन होते हैं, अर्थात ज्ञान का मनन चिंतन करते हैं। बाबा ने कहा कि बच्चे सवेरे उठकर स्वयं से बातें करो। तो स्वयं से कौन सी बातें करो भाई? अपने शौक में रहो क्या कि दिन भर के क्या क्या करना है उसके चिंतन में रहो? नहीं, प्राय व्यक्ति कर्म चिंतन करता है। वास्तव में कर्म चिंतन करने की आवश्यकता ही नहीं है, कर्म को करने की आवश्यकता है। ना तो कर्म की चिंता करने की जरूरत है, ना कर्म का चिंतन करने की जरूरत है। कर्म को एक्यूरेट करने की जरूरत है, कर्म को समझने की जरूरत है ना भाई। किसी के भी कर्म को हम
अपनी बुद्धि में रख न लें। प्राय व्यक्तियों से यही गलती होती है कि बहुत सारे लोगों के कर्म को बुद्धि में रखने के कारण उसके अपने कर्म प्रॉपर वे में एक्यूरेट नहीं हो पाते। गलती यही होती है। तो किसी के भी कर्म को कूटना नहीं है का मतलब क्या हुआ कि किसी के भी कर्म को अपने चिंतन में नहीं लाना है, देखना है, समझना है और न्यारा हो जाना है। योगी की यही एक्यूरेट अवस्था कहलाएगी। इसे बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। जब तक हम बाबा के ज्ञान को एक्यूरेट नहीं समझेंगे तब तक माया से जीत हासिल नहीं कर पाएंगे। आप कहें कि आपसे गलती नहीं होगी, ये रॉन्ग है। कितना भी बड़ा महारथी होगा, लेकिन इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति से कहीं ना कहीं कोई ना कोई जाने अनजाने, छुपकर, जानबूझकर, आदत के अनुसार, बुद्धि के अनुसार, मन की चंचलता के अनुसार कोई ना कोई गलती जरूर होती है। लेकिन प्रत्येक व्यक्ति अपनी गलती को छुपाता है। नहीं, आप कोई भी गलती को यदि छुपा रहे हैं तो बाबा ने उसके लिए कहा है कि वो गलती अंदर अंदर बढ़ती जाएगी। जैसे मैं अपना उदाहरण देता हूं। आपको लगता होगा कि मैं मुरली बहुत अच्छा सुनाता हूं, मान लो आपको लग रहा है, और आप मेरी तारीफ कर रहे हैं मान लो, तो मैं उस तारीफ में कोई खुश नहीं हो जाने वाला हूं। यदि मैं उस तारीफ में खुश हो रहा हूं तो ये मैं अपने पुरुषार्थ को ढीला कर रहा हूं। नहीं, मुझे खुशी बाबा की याद की होनी चाहिए, ना कि किसी की तारीफ की। ये अंदर बहुत गहरे से जांचना है कि किसी ने तारीफ की और हम खुश हो गए, इसका मतलब अभी हम देह के अभिमान में है। ये सूक्ष्म चिंतन करना होगा। तब आप सूक्ष्म वतन की सैर कर रहे हैं, ये कहलाएगा। सूक्ष्म वतन कोई अलग से ऐसा कोई बना हुआ है नहीं कि मैं आकाश से उस पार जा रहा हूं। ये आपके लौकिक जीवन में माने बस केवल टेम्परेरी आपको शांति दे सकता है, लेकिन आपका निर्माण नहीं कर सकता। निर्माण करने के लिए हमें रियल पुरुषार्थ की तरफ आगे बढ़ना होगा, आर्टिफिशियल नहीं। आर्टिफिशियल क्या करता है? थोड़े समय के लिए खुशी देता है ना भाई, लेकिन वो आगे काम नहीं आता है। उदाहरण के तौर पर आपने शुद्ध सोने का जेवर न खरीद के आपने पॉलिश वाला जेवर खरीदा, तो वो उस समय तो आपको बड़ा सुख दे देगा, लोग तारीफ करेंगे, वाह बहुत सुंदर सोना है, लेकिन आई बेल में वो कोई काम नहीं आएगा। ऐसा ही पुरुषार्थ है। आर्टिफिशियल पुरुषार्थ आपको आई बेल में कोई काम नहीं आएगा। रियल पुरुषार्थ करना होगा। रियल पुरुषार्थ क्या है? उसे बाबा की मुरली से ही एक्यूरेट समझना होगा, बाकी और कोई चीज काम नहीं आएगी आपको। इसलिए हमारी परम आदरणीय जो दादियां हैं, दादी प्रकाशमणि जी है, दादी रतन मोहिनी जी हैं, दादी जानकी दादी जी हैं, हृदय मोहिनी दादी जी हैं, और वरिष्ठ भाई जो माउंट आबू की धरती पर मधुवन भूमि में आज भी पुरुषार्थ कर रहे हैं। हमें ऐसे पुरुषार्थियों की, ऐसे महारथियों की क्लास अवश्य सुनना चाहिए, उनको जरूर फॉलो करना चाहिए। उनको फॉलो करना चाहिए अर्थात उनके पुरुषार्थ को फॉलो करना चाहिए। वो किस प्रकार से कपड़े पहने हैं, क्या खा रहे हैं, कितने बजे उठ रहे हैं, कितने बजे सो रहे हैं, माने उनके कर्म चिंतन नहीं, उनके पुरुषार्थ को फॉलो करना है कि नहीं भाई। उठना और सोना तो आप अपने शारीरिक सिस्टम के हिसाब से, अपने हिसाब से कर सकते हैं,
ऐसा नहीं है कि मैं 2 बजे सो के उठ रहा हूँ पुरुषार्थ के लिए, तो मजबूरी में आपको भी 2 बजे ही उठना है क्योंकि आप मुझे फॉलो कर रहे हैं। नहीं, मेरी टाइमिंग को आप फॉलो मत कीजिए। हाँ, पुरुषार्थ करके किस प्रकार से हम ज्ञान को समझ रहे हैं और किस प्रकार से हम समझा रहे हैं और किस प्रकार से अपने जीवन का सुखद निर्माण कर रहे हैं, उस प्रकार को फॉलो करना है। उस ज्ञान को फॉलो करना है। ऐसा नहीं कि हम फोटो लगा के बैठ गए कि नहीं यही सब कुछ है। नहीं, यही भूलें हम भक्ति में अनेकों बार करते आए हैं, इसलिए भगवान से हम दूर होते गए। बहुत गहरे समझने की बात है। तो रोज की मुरली आप अच्छी रीति सुने, अच्छी रीति स्वदर्शन करें। आज जो आपको हम ये छोटी सी क्लास बता रहे हैं, ये वास्तविक स्वदर्शन की बात है। इसमें मुझे कोई तारीफ नहीं चाहिए। मेरी कमाई, ये जो मैं मुरली रिकॉर्ड करके आपके पास भेज रहा हूँ, ये जो मैं क्लास सुना रहा हूँ, ये मैं अपनी तारीफ के लिए नहीं सुना रहा हूँ आपको, ये मैं अपनी कमाई जमा करने के लिए सुना रहा हूँ। आप इसे जितना अच्छी रीति समझेंगे और स्वयं का निर्माण करेंगे, उतनी ही मेरी कमाई जमा होगी। हाँ, आपके स्वपरिवर्तन से वो मेरी कमाई जमा होगी। तारीफ कर लेने से मेरी कोई कमाई जमा नहीं हो जाने वाली है। बहुत गहरी बात है। आपका तारीफ करना या मुझे प्यार करना कब कहलाएगा? जब आप स्वयं को उस रीति ढालेंगे और वैसा बन कर दिखाएंगे, वो मेरी तारीफ कहलाएगी, वो मेरी कमाई कहलाएगी। तो मेरे मीठे भाइयों और बहनों, मुरली को बहुत गहराई से सुनना समझना है। आप किसी व्यक्ति विशेष में मत उलझ जाइए कि हम नहीं पार्टिकुलर हम उसी की मुरली सुनेंगे, हम स्थान विशेष से जो प्रसारित की गई है हम उसी की मुरली सुनेंगे। इसमें आपको धोखा हो जाएगा। आप अपनी मुरली सुनिए, आप मुरली को खुद रिकॉर्ड कीजिए, बहुत मनन चिंतन कीजिए, स्वचिंतन कीजिए। मुरली के आधार पर स्वयं के दर्शन कीजिए। बाबा क्या कह रहा है और मैं कितना बना हूँ। जब आप इस पुरुषार्थ में लगे रहेंगे तो आपको ये आनंद सदा के लिए स्थायी बन जाएगा और आप प्यारे बाबा के समान सतचित आनंद स्वरूप हो जाएंगे। माने आपकी चेतना हमेशा जागृत रहेगी। वास्तव में चेतना जगाने वाले न जाने कितने मोटिवेटर इस दुनिया में आए, लेकिन यदि उनकी रियलिटी में चेतना जागृत हुई होती तो अभी कहीं ना कहीं किसी न किसी तन में आकर वो बता रहे होते। जैसे बाबा ब्रह्मा के तन में आकर पूरी सृष्टि की हिस्ट्री बताते हैं, पूरा ज्ञान सुनाते हैं, लेकिन केवल एक परमात्मा के सिवाय इस संसार में कोई भी ऐसा मोटिवेटर नहीं है जिसकी चेतना 100% जागृत हो। इसीलिए आप बाबा की मुरली और बाबा के सिवाय और कहीं भी बुद्धि का योग अर्थात बुद्धि का कनेक्शन मत लगाइए। अपनी बुद्धि सिर्फ बाबा और बाबा में लगाइए। और बाबा कहाँ आ रहे हैं, कब आ रहे हैं और बाबा कैसे हैं, इस सब को सोचने की आवश्यकता नहीं है। ये जो बाबा माउंट आबू की धरती पर मधुबन की भूमि में आकर जो सारी मुरलियाँ सुना दिए हैं, पूरा ज्ञान कंप्लीट कर दिए हैं, वही ज्ञान आपको श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ युग सतयुग स्वर्णिम युग में ऊंच पद दिलाएगा और आप आत्मा अनेकों जन्मों तक अकिचार अतेंद्रीय सुख, भौतिक सुख, पारिवारिक सुख, राजनीतिक सुख, सारे सुख पाएंगे आप, है ना भाई।
सभी प्रकार के सुख पाएंगे। जब आप अभी इस संगम युग में अतीन्द्रिय सुख को समझेंगे, उस अतीन्द्रिय सुख के आधार पर आप संपूर्ण सुख की प्राप्ति करेंगे। तो आज की छोटी सी ये अमृत बेले की बाबा के द्वारा बताई हुई बातों को मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। आप इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए और प्रत्येक बाबा के बच्चों की बुद्धि का योग केवल और केवल बाबा से जुटवाइए। यही मेहनत कीजिए कि प्रत्येक आत्मा का संबंध हमारे प्यारे पिता निराकार पारलौकिक परमपिता शिव बाबा से हो जाए। अच्छा जी, ओम शांति। बाबा तेरे दो नैनों में, बाबा तेरे दो नैनों में, दो जहान को पाया है। दर्पण खोल के तूने, दिल का दर्पण खोल के तूने विश्व दर्शन कराया है। दिल का दर्पण खोल के तूने विश्व दर्शन कराया है। बाबा तेरे दो नैनों में, बाबा तेरे दो नैनों में, दो जहान को पाया है। दिल का दर्पण खोल के तूने, दिल का दर्पण खोल के तूने। मन की आँख से देखा तुझको, मन की आँख से देखा तुझको, मन मीत था प्यारा सा। दिल ने ऐसा अनुभव पाया, दिल ने ऐसा अनुभव पाया, वो तो सबका सहारा था। सब सहारे छोड़े हमने, सब सहारे छोड़े हमने, तुझको हाथ थमाया है। बाबा तेरे दो नैनों में, बाबा तेरे दो नैनों में, दो जहान को पाया है। दिल का दर्पण खोल के तूने, दिल का दर्पण खोल के तूने।
इस मन ने कि पल ना सोचा, इस मन ने कि पल ना सोचा, अब मैं कहाँ किधर जाऊं। सौंप के सब अपने बाबा को, सौंप के सब अपने बाबा को, मैं बाबा का हो जाऊं। एक पल तुझसे दूर रहूं ना, एक पल तुझसे दूर रहूं ना। साथ ही साथ निभाया है बाबा तेरे दो नैनों में, बाबा तेरे दो नैनों में, दो जहान को पाया है। दिल का दर्पण खोल के तूने, दिल का दर्पण खोल के तूने। तूने बनाई वो तकदीर, तूने बनाई वो तकदीर, बन गए हम तो मस्त फकीर। आज नयन खुशियाँ लुटाए, आज नयन खुशियाँ लुटाए, जिनमें बहता था कभी निर्गुण निर्बल मानव को, निर्गुण निर्बल मानव को। निर्मल तूने बनाया है बाबा तेरे दो नैनों में, बाबा तेरे दो नैनों में, दो जहान को पाया है। दिल का दर्पण खोल के तूने, दिल का दर्पण खोल के तूने, विश्व दर्शन कराया है बाबा तेरे दो नैनों में, बाबा तेरे दो नैनों में, दो जहान को पाया है। दिल का दर्पण खोल के तूने, दिल का दर्पण खोल के तूने, विश्व दर्शन कराया है बाबा तेरे दो नैनों में, बाबा तेरे दो नैनों में, दो जहान को पाया है। दिल का दर्पण खोल के तूने, दिल का दर्पण खोल के तूने, दिल का दर्पण खोल के तूने, दिल का दर्पण खोल के तूने।